अरे देखिए ध्यान दीजिए, इसके पहले हम चर्चा किए थे सूक्ष्म जीव के ऊपर। क्या आज जो है विज्ञान बोलेंगे तो बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे, जीवाणु की चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी क्या है? जीवाणु। इसमें देखो ध्यान दो, बैक्टीरिया जो शब्द है ये बहुवचन है, बहुवचन समझ में आता है? और इसका सिंगुलर है, एक वचन है आपका बैक्टीरियम। अंग्रेजी में बात करेंगे बैक्टीरियम, ठीक है? क्या है? बैक्टीरियम। अब देखना है कि बैक्टीरिया होता क्या है, जीवाणु होता क्या है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होमवर्क दिए थे, याद होगा सबको, कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? पता चल गया सबको? कौन सा? लैक्टो। तो यहाँ देखो एक बैक्टीरिया तो मिल गया हमको, कौन सा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसको समझ लो, याद रहेगा, ठीक? देखो इसमें दो शब्द है, एक लैक्टो है, एक बैसिलस। लैक्टो शब्द जो है ये प्रॉपर आता है मिल्क के लिए, दूध के लिए। इसके लिए मिल्क के लिए, दूध के लिए। तो दही बनता किससे? दूध से। दूध से बनता है। बैसिलस शब्द का मतलब होता है गोलाकार। इसका क्या मतलब? गोलाकार। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, शब्द में ही इसका छिपा हुआ है, ठीक? लैक्टो का मतलब दूध होता है, मिल्क होता है, तो समझते हो, हिंदी नहीं लिख चलेगा। बैसिलस ने गोलाकार, ठीक है? जो जीवाणु पाया जा रहा है दही में, इसका आकार गोलाकार, ठीक है? स्फेरिकल है। अब इसमें ध्यान देना है कि गोलाकार है ना? होता क्या है कि ये जीवाणु दही में होता है। कभी मौका मिला तो आप लोग अब दिखाएंगे माइक्रोस्कोप, है ना? दही जब देखोगे तो दही में देखना है तो आपको इस तरह की आकृति दिखेगी, ऐसा दिखेगा, ऐसा। बुक में देखा होगा? है इसका फिगर? पढ़ा है? पढ़े नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा, नहीं पढ़ा है तो एगो पिल्लू होता है, भुआ पिल्लू देखा है? भुआ पिल्लू, बस भुआ पिल्लू देख लिया, समझ लो लैक्टोबैसिलस देख लिया, ठीक? वैसे रहता है, उसी मिलता जुलता है। जब आप दही को देखिएगा तो लगेगा कि नहीं तो इसमें भुआ पिल्लू घुस गया है। कोई आदमी को दही खाए से पहले बस 2%, ठीक है? अब माइक्रोस्कोप दिखा दो उसको जब तो मतलब होगा, बाप रे बाप, ये हम पिलुआ खा रहे थे, पगला जाएगा। वो कहते हैं क्या होगा? पगला जाएगा, नहीं खाएगा, वो दही खाना छोड़ देगा। क्या है? पर्सल है मैंने चेक ले रहे, अरे नहीं पागल हो जाएगा यार, छोड़ देगा हमको लगता है ना? तो हनी नहीं छोड़ना, तो पढ़ा लिखा आदमी हो गया, पढ़ा लिखा थोड़े छोड़ता है। हाँ, पता है कि नहीं पिलुआ नहीं है, कौची है? क्लियर हो गए? समझ आए सबरे? हाँ, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, वो क्वेश्चन दिए थे कि वो बीमारी होने पर टाइफाइड कहते हैं। कौन सी बीमारी? टाइफाइड। तो यहाँ तो दही खाने लिया है, दही खाए ना सब आदमी? दही में कौन सा जीवाणु? लैक्टो। अब देखो ध्यान से, तुमने वो चीज क्या किया होगा कि दही जब खाएगा जाड़ में तो हाथा में लटा नहीं, लटका लगता है, लटका रह जाता है। लैक्टो बैसिलस खाए कैसे लगता है? दही खाए कैसे लगता होगा? तो हाथा में लटका रह जाता है, दही खाए कैसे लगता है? नहीं, ऐसा धोए रहे तो नहीं धोए तो जल्दी क्या किया है? दही खाओ, पूरा हाथ निकाल दो, धो दे हाथ, पूरा हाथ ले जाता है मक्खन लगता है। लैक्टो दही खाता हो तो हाथ में लटकने कर दो, हाथ में लटकने कर दो, हाथ लेटेने कर दो, तो लैक्टो याद होगा? लैक्टो भगोस के जब खाया जाएगा सब सोच लो कौची करेंगे हम, कौची करेंगे?
कुछ छोड़ करेंगे का है तो हम यादें करोगे हम करेंगे कुछ समझ गए ना तो हाँ ठीक है तो लैक्टो क्लियर हो गया याद हुआ कि नहीं हाँ तो हाँ नहीं बोलो यस हाँ सभी कह सकती हिंदी समझो या अरे हम हिंदी में समझते हैं हाँ सभी समझ कोई दिक्कत तो नहीं हो यस नहीं कर सकते है यस देखें ये हो क्लियर है अच्छा ठीक हो देखो खाली